एपिसोड की शुरुआत में माकोतो को यूकी का सपना आता है, जहां पर वो रो रो कर माकोतो को उसे छोड़कर जाने से रोक रहा था। जो देखकर वो नींद से उठकर इस बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन उसे इस सपने का मतलब समझ नहीं आता। उसके बाद वो अपने काम पर जाती है, जहां पर रियो एक कस्टमर की डिमांड से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह कस्टमर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज रिंग एक स्पेशल बॉक्स में देना चाहता था। उसे नॉर्मल ज्वेलरी बॉक्स पसंद नहीं आ रहा था। तब माकोतो को एक आइडिया आता है, जिसके बाद इवनिंग में वो कोतारो के पास जाती है। इस टाइम पर कोतारो जॉगिंग पर जाने के लिए अपने कपड़े बदल रहा था। माकोतो उसके शोल्डर पर यहाँ पर वह स्कार नोटिस करती है। तब कोतारो उसे कहता है कि ये स्कार एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। माकोतो अब उस कार को चेरी ब्लॉसम के कलर की तरह बोलकर उसकी तारीफ करती है, जो कोतारो के लिए काफ़ी अजीब कमेंट था। फिर माकोतो उसे ज्वेलरी बॉक्स को फ्लावर से डेकोरेट करने की रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन फिर कोतारो उनकी शॉप में जाकर दो रिंग ज्वेलरी बॉक्स को अलग अलग फ्लावर से डेकोरेट करके उन्हें दिखाता है, जो चीज़ माकोतो और रियो को पसंद आती है। तभी वहाँ पर एंड्री आती है और यहाँ पर एंड्री और कोतारो एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन कोतारो उससे ज़्यादा बात नहीं करता और उन्हें वो फ्लावर ज्वेलरी बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माकोतो को एंड्री से पता चलता है कि कोतारो उसके भाई सातोशी का चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक बार कॉलेज में उन दोनों का बाइक एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम बाइक सातोशी चला रहा था। उस एक्सीडेंट में कोतारो को गहरी चोट आई थी। कोतारो तब एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से वो कभी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सका। उस एक्सीडेंट की वजह से सातोशी और कोतारो की दोस्ती भी टूट गई और सालों से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ ही दिनों में सातोशी की शादी है, लेकिन कोतारो को शादी में बुलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह से कोतारो को प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना खत्म हो गया। एंड्री की बात सुनकर आज माकोतो को कोतारो की वही बात समझ में आई कि पास्ट लाइफ को भूल जाना कभी कभी अच्छा होता है। इस तरीके से फ्यूचर और प्रेजेंट लाइफ में हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। फिर माकोतो जब घर जा रही थी, तभी पास ही के पार्क में मौजूद एक कैफ़े में उसे गुस्सा दिखती है। आज भी वो माकोतो को पहचान नहीं रही थी, लेकिन वो उसे स्माइल करके रिस्पॉन्स कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर तारो गुस्सा के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और माकोतो को देखकर उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है, जहाँ डॉक्टर तारो उसको गुस्सा की डिमेंशिया बीमारी के बारे में बताता है। ये बीमारी उसे कई सालों से है। इसी की वजह से वो चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाती। इसी वजह से पहले दिन जब माकोतो ने उन्हें अपनी ज्वेलरी शॉप में जॉब के बारे में बोला था, तब वो अगले दिन ये बात भूल गई थी और माकोतो हर वीक उनके क्लिनिक में आती है, गुस्सा से भी मिलती है, लेकिन उसे याद ही नहीं रख पाती। सिर्फ कभी कभी उसे अचानक से पुरानी बातें याद आ जाती हैं। गुस्सा के बारे में ये सारी बात जानकर माकोतो को उनके लिए काफ़ी बुरा फील होता है। वो तो सिर्फ अपने पास की मेमोरी भूली थी, लेकिन गुस्सा तो हर 5 मिनट में बातें भूल जाती हैं। फिर भी वो अपने फेस में एक ब्राइट स्माइल रखकर सभी के साथ बात करती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके बाद माकोतो कोतारो के फ्लावर शॉप जाती है और बातों ही बातों में उसे सातोशी के बारे में पूछती है। कोतारो जान चुका था कि एंड्री से ही माकोतो को उसके और सातोशी के बारे में पता चला है, पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन माकोतो चाहती थी कि कोतारो और सातोशी पास्ट की बातें भूलकर फिर से चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बन जाए। साथ ही कोतारो सातोशी की शादी में भी जाकर उसे माफ़ कर दे, और क्या पता सातोशी भी आज तक उसका वेट कर रहा हो। लेकिन कोतारो के मुताबिक एक दूसरे से दूर रहना ही उन दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि सातोशी आज तक उसके एक्सीडेंट को लेकर गिल्टी फील करता है। वो उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात ही नहीं कर पाता। वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त उसके सामने हमेशा गिल्टी फील करे और सर झुकाकर अपनी लाइफ जिए, इसलिए वो जानबूझकर उससे दूर रह रहा है। पर माकोतो के मुताबिक क्या पता सातोशी आज भी उसके एक्सीडेंट के लिए खुद को ब्लेम कर रहा हो। जो बातें क्लियर करने के बाद ही दोनों के दिल का बोझ हल्का होगा। पास से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, पर कोतारो किसी भी हाल में सातोशी से मिलना नहीं चाहता था। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और माकोतो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब माकोतो काम पर जाती है, तब उसे ज्वेलरी शॉप में एंड्रे का भाई सातोशी और उसकी गर्लफ्रेंड मोरी मिलते हैं, जो वहाँ पर अपनी वेडिंग रिंग देखने के लिए आए हुए थे। इस दौरान सातोशी एंड्रे से उसके बॉयफ्रेंड को भी वेडिंग में लाने के लिए कहता है। उसकी बढ़ती एज को लेकर उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि एंड्रे भी शादी करके सेटल हो जाए, और वो लोग तो आजकल एंड्रे के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो उससे मिलना भी चाहते हैं,
लेकिन एंड्रे का तो ब्रेकअप हो चुका है, तो वेडिंग में बॉयफ्रेंड को कैसे लाएगी, और अगर नहीं लाई तो उसके पेरेंट्स फिर से उसकी शादी को लेकर परेशान हो जाएंगे। तभी वहाँ पर रित्सु आता है, जो माकोतो को डेट के लिए पूछने आया था, पर माकोतो उसे ही एंड्रे का फेक बॉयफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करती है। वैसे भी उसे और रित्सु को साथ में देखकर उसके पेरेंट्स भी उन्हें कपल समझ बैठे थे, तो एंड्रे के पेरेंट्स को भी रित्सु पर शक नहीं होगा। पर रित्सु ये काम नहीं करना चाहता था। उसके मुताबिक इस काम के लिए कोतारो परफेक्ट होगा, एंड्रे और उसकी एज भी मैच होगी। लेकिन माकोतो का तो कोतारो से झगड़ा हो चुका था और कोतारो सातोशी के वेडिंग में कभी भी नहीं आएगा, तो रित्सु भी उसके लिए लास्ट ऑप्शन है। माकोतो के इतने रिक्वेस्ट करने पर रित्सु एंड्रे का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। कम से कम अब एंड्रे रिलेटिव्स और अपने पेरेंट्स की शादी के प्रेशर से बच जाएगी। वही रित्सु थक हार कर कैफे में आकर काई से इस बारे में बात करता है, क्योंकि उसी ने उसे डेटिंग टिप्स देकर माकोतो को डेट पर ले जाने के लिए कहा था। लेकिन रित्सु तो माकोतो की बॉस का ही फेक बॉयफ्रेंड बनकर वापस आ गया। रित्सु भी भला क्या ही करे, वो माकोतो को किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं पाता और ना ही माकोतो को प्रपोज करने की उसमें हिम्मत है। इसी फ्रस्ट्रेशन में रित्सु काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में कोतारो से मिलने उसके फ्लावर शॉप जाता है, जहाँ वो कोतारो से बोलता है कि वो उसके और माकोतो के झगड़े से कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन कोतारो से बातचीत बंद होने से माकोतो काफ़ी दुखी है और वो उसे दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए वो चाहता है कि दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके फिर से दोस्त बन जाए। यहाँ पर कोतारो समझ चुका था कि रित्सु का दिल साफ है, वो माकोतो को हासिल करने के लिए उसकी और माकोतो की दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन यूकी उनके जैसा नहीं है। उसे तो लगता है कि यूकी को माकोतो से कोई पहली नज़र का प्यार है ही नहीं। वो माकोतो को पहले से जानता होगा और शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस बारे में कोतारो रित्सु को बोलता है और रित्सु को भी यूकी पर कहीं ना कहीं शक था। दूसरी तरफ माकोतो एक पल के लिए कोतारो को मैसेज करके उससे माफ़ी मांगने का सोचती है, लेकिन वो अपना इरादा बदल देती है और बहुत सोचने के बाद एक प्लान बनाकर एंड्रे को कॉल करती हैं। अगले दिन अब सातोशी और मोरी की शादी थी, जहाँ पर एंड्रे रित्सु को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर जाती है। एंड्रे का इतना यंग बॉयफ्रेंड है ये देखकर पूरी फैमिली रित्सु से बहुत ही इम्प्रेस थी और रित्सु प्रॉमिस के मुताबिक एंड्रे के बॉयफ्रेंड की तरह ही एक्ट कर रहा था। वहीं माकोतो एक दूसरे कस्टमर के लिए फ्लावर ज्वेलरी बॉक्स बना रही थी। साथ ही वो ये होप कर रही थी कि किसी तरीके से कोतारो अपने दोस्त सातोशी की वेडिंग में चला आए। इधर कोतारो एक फ्लावर बुके लेकर एक वेडिंग वेन्यू में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये वेडिंग किसी और की नहीं बल्कि उसके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड सातोशी की है। ये देखकर वो वापस कार की तरफ आता है और घर जाने की सोच रहा था। तभी उसे माकोतो की बात याद आती है कि हो सकता है कि उसका दोस्त सातोशी आज भी खुद को उसके एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता हो। शायद पास्ट का सामना करने के बाद ही सातोशी का दिल गिल्टी फील करना छोड़ देगा। ये सब सोचकर कोतारो ब्राइड बुके को न्यू तरीके से अलग अलग फ्लावर्स की कॉम्बिनेशन के साथ बनाने लग जाता है। साथ ही वो ग्रूम के लिए भी एक छोटा सा बुके बनाता है, जिसके बाद वो उन फ्लावर्स को लेकर ब्राइड और ग्रूम के वेटिंग एरिया में जाता है, जहाँ पर सातोशी और उसकी ब्राइड मोरी मौजूद थी। यहाँ पर मोरी ने ही ब्राइड बुके के लिए कोतारो को कांटेक्ट करके बुलाया था, ताकि दोनों एक दूसरे का सामना करके पास्ट को भुलाकर फिर से दोस्त बन जाए। कोतारो तो दोनों को उनकी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मोरी को उसका ब्राइड बुके देता है। 10 साल बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को सामने देखकर सातोशी रोने लगता है। उसे फिर से वही टाइम याद आता है जब उसकी गलती की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था और कोतारो का प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। तब कोतारो उसे समझाता है कि उसकी लाइफ कोई खराब नहीं हुई है। हाँ, वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन पाया, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल फ्लोरिस्ट है। उसका फ्लावर शॉप टोक्यो का सबसे सक्सेसफुल और फेमस शॉप है। देखा जाए तो सातोशी की वजह से ही उसने फ्लावर्स की खूबसूरती को पहचाना और आज अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड सातोशी की वेडिंग में ब्राइड और ग्रूम के लिए फ्लावर बुके बनाना उसका सबसे बड़ा सक्सेस है। आखिर एक गलती के लिए दोनों अपनी दोस्ती की उन खूबसूरत पलों को क्यों भूले। ये कहकर कोतारो सातोशी की पॉकेट में खुद से बनाया हुआ छोटा सा फ्लावर बुके डालता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। फाइनली 10 साल बाद अब उनके दिलों से सबसे बड़ा बोझ हल्का हुआ था और दोनों फिर से वैसे ही दोस्त बन गए थे। उसी टाइम वहाँ पर रित्सु और एंड्री आते हैं, जो दोनों दोस्तों को साथ में देखकर काफ़ी खुश थे। जिसके बाद सातोशी की मोरी के साथ वेडिंग सेरेमनी होती है, जिसे कोतारो भी ज्वाइन करता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी वेडिंग अटेंड करता हुआ देखकर सातोशी काफ़ी खुश था। वेडिंग खत्म होने के बाद कोतारो को एंड्री से पता चलता है कि उसे वेडिंग तक लाना माकोतो का प्लान था। माकोतो ने कल रात को एंड्री को इसीलिए कॉल किया था
और मोरी को भी अपने प्लान में शामिल करके कोतारो की शॉप से ब्राइड फ्लावर बुके मंगवाया ताकि फ्लावर बुके के बहाने वो लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड को मिला सके। और यही उनका प्लान काम कर गया था, जो सुनकर कोतारो माकोतो के लिए काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहा था। वो पहली पर्सन है जिसने उसे उसके स्कार से प्यार करना सिखाया। उसे एक बार कहा था कि उसका स्कार चेरी ब्लॉसम की तरह है। इस दौरान एंड्री कोतारो को माकोतो के साथ चिढ़ा भी रही थी और उन दोनों को जल्दी कपल बन जाने के लिए बोल रही थी, पर उनकी बातों से रित्सु जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो माकोतो से प्यार करता था। वही माकोतो से मिलने शॉप पर यूरी आता है और आज माकोतो उसे अपने सपने के बारे में बताती है जहाँ उसने यूकी को उसके लिए रोते हुए देखा था। उसे शक है कि कहीं ये उसकी कोई पास्ट मेमोरी तो नहीं है, कहीं वो दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते। पर यहाँ पर यूकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे बदल देता है। उसी टाइम माकोतो को कोतारो सातोशी की वेडिंग पिक्चर भेजता है जहाँ 10 साल बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड ने एक फ़ोटो खींची थी। दोनों दोस्तों को एक साथ देखकर माकोतो काफ़ी खुश होती है। वो ये फ़ोटो यूकी को भी दिखाती है। साथ ही वो कोतारो के साथ उसकी पहली मुलाकात की बातें भी उसे बोलने लग जाती हैं। इस दौरान बातों के बीच में यूकी माकोतो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे माकोतो एक पल के लिए शॉक हो गई थी। इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए यूकी उससे पूछता है कि अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई और उसके ओल्ड सेल्फ को उसकी न्यू सेल्फ के डिसीजन अच्छे नहीं लगे तो वो क्या करेगी। माकोतो के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, पर उसे इतना पता है कि अब उसके पास जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ हमेशा देंगे, भले ही पास में उन लोगों का रिलेशनशिप उसके साथ कैसा भी हो। तब यूकी माकोतो से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किसी भी कंडीशन में ना भूले। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम यूकी की आंखों में अलग ही दर्द देख पाते हैं। फिर इवनिंग में माकोतो रित्सु से कैफे में मिलती है जहाँ पर काई काम करती थी। इस दौरान माकोतो उन्हें बोलती है कि अगर रिंगमैन कभी उसे मिलने नहीं भी आया फिर भी वो उसे दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसे रित्सु, कोतारो, यूकी और काई जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं और लाइफ के इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। माकोतो की बात सुनकर काई और रित्सु को उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन अब सालों बाद कोतारो एक पार्क में बास्केटबॉल खेलने के लिए आता है जहाँ पर माकोतो उससे मिलने आती है। दोनों का अब झगड़ा भी खत्म हो गया था। दोनों अब बास्केटबॉल खेलकर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ रित्सु यूकी से मिलने आता है। यहाँ पर रित्सु को भी यही शक था कि यूकी माकोतो को पहले से जानता है और आखिर वो झूठी बातें बोलकर माकोतो के करीब क्यों जाना चाहता है। यूकी तो यहाँ पर रित्सु की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे कोतारो को लेकर वॉर्न करता है कि उन दोनों को कोतारो कंफ्यूज करके वो खुद माकोतो के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आजकल माकोतो सिर्फ कोतारो की बात करती रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों गुड गाय बनते रह जाए और कोतारो माकोतो को हासिल कर ले, क्योंकि वैसे भी उसे ये नहीं लगता कि कोतारो माकोतो का एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है। झूठ तो उसने भी बोला है। इस पॉइंट पर रित्सु भी यूकी की बातों से कंफ्यूज हो गया था। वहीं गेम के बीच में माकोतो कोतारो को एक चैलेंज देती है कि अगर वो एक ही बार में बास्केट कर पाया तो वो उसकी एक विश पूरी करेगी। तब कोतारो उसके साथ एक डेट विश मांगता है और वो सक्सेसफुली एक ही बार में गोल भी कर देता है। दोनों इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से माकोतो को अपने पास की एक मेमोरी याद आती है जहाँ वो बारिश में भीगकर कोतारो की शॉप में आई थी और वो उसी स्टॉकर से डरी हुई थी। इस मेमोरी से माकोतो डरकर कोतारो को हक कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही माकोतो अपनी नींद से जागती हैं तो वो कोतारो को अपने रूम में सोया हुआ पाती है। तब उसे याद आता है कि कल रात को कोतारो उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने आया था, लेकिन उस मेमोरी को याद करके वो थोड़ी सी डरी हुई थी। इसलिए वो उसके रूम में कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ी देर रुकता है। माकोतो के सोने के बाद वो घर जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर उसे भी नींद आ जाती है। इसीलिए गलती से कोतारो रात को माकोतो के घर में ही सो गया था। माकोतो अब उसे नींद से जगाती है और कल रात उसके साथ रुकने के लिए थैंक यू बोलती है। अब जब कोतारो ने उसका चैलेंज जीत लिया था तो माकोतो की उनके डेट के लिए रेडी रहने के लिए बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ रित्सु पूरी रात एक बार में ड्रिंक करके वहीं पर सोया हुआ था। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो माकोतो से एक बार मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है, पर तभी उसे कोतारो माकोतो के घर से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर रित्सु काफ़ी जेलस फील कर रहा था। उसका डर अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था कि कहीं कोतारो माकोतो को उसे छीन ना ले। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो इवनिंग को माकोतो से मिलने ज्वेलरी शॉप जाता है और बातों ही बातों में उसे अपनी फीलिंग समझाता है कि वो गुड गाय सिर्फ माकोतो के लिए बनना चाहता है। वो सिर्फ उसकी केयर करना चाहता है, दूसरे लोगों से उसे कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, वो सबकी हेल्प करता है, लेकिन माकोतो उसके लिए दुनिया की सभी लोगों से स्पेशल है।
इस दौरान वो माकोतो के साथ एक डेट पर चलने की रिक्वेस्ट करता है। ये चीज़ माकोतो के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, इसलिए वो रात को काई के घर जाकर उसे रित्सु की डेट इनविटेशन के बारे में बताती है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश थी। वो तो माकोतो को इस डेट पर जाने की एडवाइस देती हैं, क्योंकि उसके मुताबिक रित्सु माकोतो के लिए सबसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है। पर इस पॉइंट पर माकोतो किसी के भी साथ रिलेशन में आने से डर रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के प्यार में पड़ जाए और उसकी मेमोरी वापस आने के बाद पता चले कि वो तो उसका रिंगमैन है ही नहीं। तब काई उसे उन तीनों लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में सोचने की एडवाइस देती है। आखिर उन्हें भी माकोतो की सिचुएशन पता है, वो लोग उसके लिए एडजस्ट करने को भी रेडी हैं। तो माकोतो को भी अपना पास साइड में रख कर उनमें से किसी एक लड़के को अपना प्यार साबित करने के लिए एक मौका देना चाहिए। काई की ये एडवाइस माकोतो को भी सही लगती है। दूसरी तरफ यूकी कोतारो को उससे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसको शक था कि कोतारो माकोतो को एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। ऊपर से इस मामले में कोतारो खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था, लेकिन उसे भी माकोतो के एक्सीडेंट को लेकर यूकी पर शक था, क्योंकि उस रात को उस फ्लावर व्यूइंग इवेंट के दौरान उस पार्क में यूकी मौजूद था और वहीं पर माकोतो का एक्सीडेंट हुआ था। इस पॉइंट पर दोनों को एक दूसरे पर शक था। दोनों ही कोई ना कोई बात माकोतो से छुपा रहे थे। साथ ही यूकी माकोतो की मेमोरी वापस आने को लेकर टेंशन में था। शायद वो नहीं चाहता था कि माकोतो की मेमोरी वापस आए। इधर तीनों लड़के ही माकोतो को डेट के लिए पूछ रहे थे। रित्सु उसे आर्ट फेयर में ले जाना चाहता था, तो यूकी उसे लंच डेट पर ले जाना चाहता था। वहीं कोतारो भी माकोतो के साथ डेट पर जाने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अब जब माकोतो डॉक्टर तारो के पास जाती हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर तारो उसके पास सेल्फ के डिसीजन के बारे में सोचना छोड़कर उसके प्रेजेंट सेल्फ के डिसीजन पर फोकस करने की उसे एडवाइस देते हैं। वो जो भी डिसीजन लेगी वो इस प्रेजेंट टाइम को देखकर होगा, उसमें उसे पास्ट की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर माकोतो रिसेप्शन में बिल पे कर रही थी, तो वहाँ पर गुशा को देखकर वो उसे पूछती है कि अगर उसे अपने पास्ट सेल्फ याद ना हो तो अपने प्रेजेंट सेल्फ के हिसाब से कैसे डिसीजन लेगी। तब वो उसे सब कुछ साइडलाइन करके सिर्फ खुद की ऑनेस्ट रहने की एडवाइस देती है। जिसके बाद माकोतो लंच डेट के लिए यूकी से मिलती है, जहाँ वो ऑनेस्ट रहकर यूकी को रित्सु के साथ डेट पर जाने के बारे में बोलती है, जो सुनकर यूकी जेलस फील करता है। उसने उम्मीद नहीं किया था कि रित्सु इतनी जल्दी माकोतो को डेट के लिए अप्रोच कर पाएगा। अगले दिन फिर माकोतो रित्सु के साथ आर्ट फेयर में जाती है, जहाँ पर रित्सु उसे अपनी शर्ट पहनने को देता है, क्योंकि वो लोग अब वहाँ पर मौजूद एक ग्लास में पेंटिंग करने वाले थे। वहाँ पर उनके जैसे बहुत से लोग और बच्चे भी पेंटिंग करने के लिए आए हुए थे, और वो दोनों कलर्स के साथ एक ग्लास प्रिंट में ड्रॉ करते हैं, जो कि एक घर और गार्डन की ड्राइंग थी, जैसे कि दोनों अपना सपनों का फ्यूचर होम बना रहे हो। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। दोनों के लिए ये पल बहुत ही स्पेशल था। ये खूबसूरत दिन दोनों ने काफी एंजॉय किया। इधर कोतारो कुछ फ्लावर्स ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए एंड्री की ज्वेलरी शॉप में देने आया था, जहाँ पर एंड्री उसे माकोतो का बनाया हुआ फ्लावर ज्वेलरी बॉक्स दिखाती है, जो देखकर कोतारो बहुत ही खुश था। उसने नहीं सोचा था कि माकोतो को फ्लावर्स में इतना इंटरेस्ट होगा, वो इतना खूबसूरत फ्लावर ज्वेलरी बॉक्स बना पाएगी। ऊपर से आजकल माकोतो फ्लावर्स और कलर्स के बारे में सीख रही थी, जिससे कोतारो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। दूसरी तरफ उसे आर्ट फेयर में हम यूकी को देखते हैं, जो मात्सु को मैसेज करके रित्सु के बारे में पूछ रहा था। वो जानना चाहता था कि ऑफिस में माकोतो और रित्सु दोस्त थे या फिर सिर्फ वर्क पार्टनर्स। यहाँ तक कि वो रित्सु को भी मैसेज करता है, जिसका मैसेज देखकर वो समझ गया था कि यूकी वहीं कहीं मौजूद है। तभी माकोतो यूकी को देख लेती है और उसे बात करने के लिए जाती है। तब तक वहाँ पर रित्सु भी आ गया था। उस टाइम एक बच्चा भागकर रिवर की तरफ जा रहा था, जिसे यूकी रिवर में गिरने से बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसके पैर में मोच आ गई थी। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए रित्सु उसे पीठ पर कैरी करके उसे टैक्सी तक छोड़ने के लिए जाता है। जिस दौरान मौका देखकर यूकी अकेले में रित्सु से बोलता है कि वो कभी भी माकोतो का ट्रस्ट ना तोड़े। फिर इवनिंग में माकोतो रित्सु के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाती है। ये रेस्टोरेंट उनके ऑफिस के पास ही मौजूद है। रेस्टोरेंट का ओनर भी यहाँ पर माकोतो और रित्सु को अच्छे से जानता था। वो मजाक मजाक में माकोतो का बॉयफ्रेंड होने का नाटक भी करता है, लेकिन इस जोक से माकोतो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। उसे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि कोई भी उसकी मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठा सकता है। फिर जब दोनों घर जा रहे थे, तब रास्ते में रित्सु माकोतो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे माकोतो अनकंफर्टेबल दिख रही थी। इसीलिए रित्सु उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने लग जाता है, इससे पहले कि कोई दूसरा लड़का अपनी फीलिंग्स बताकर माकोतो को उससे दूर ले जाए।
रित्सु के मुताबिक वो दोनों ऑफिस में कभी दोस्त थे ही नहीं। उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती थी माकोतो से बात करने की। एक दिन माकोतो ने उसे नूडल्स ऑफर किए थे। उसी दिन से उसे माकोतो से प्यार हो गया। उसे मेमोरी लॉस हुआ ये देखकर उसने उसे झूठ बोला कि वो दोनों ऑफिस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसने सिर्फ ये झूठ उसका फ्रेंड बनकर उसके साथ रहने के लिए बोला था और अब वो चाहता है कि माकोतो उसे उसका प्यार साबित करने का एक मौका दे। भले ही माकोतो किसी और से प्यार करे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, वो फिर उसका वेट करने को रेडी है। भले ही पूरी लाइफ माकोतो को अपने लिए वेट करने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रित्सु की बात सुनकर माकोतो उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है, क्योंकि पास्ट मेमोरी वापस आए बिना वो किसी के भी साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, जिसके लिए रित्सु भी राजी हो जाता है। उसे लगा था कि माकोतो उसकी झूठ की वजह से उससे नाराज़ होगी, लेकिन वो उससे नाराज़ नहीं थी। वो लोग पास्ट में दोस्त हो या फिर ना हो, इससे माकोतो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रित्सु उसके लिए वो पर्सन है जो कि मेमोरी लॉस के बाद पहली बार उसे मिलने आया था। उसका टैलेंट और पर्सनालिटी उसने एक्सप्लोर करने में उसका काफ़ी साथ दिया था और फैमिली से मिलकर उनको मेमोरी लॉस की बात बोलने के लिए रित्सु ने उसे हिम्मत दी थी। इसीलिए माकोतो के लिए रित्सु उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ये सुनकर रित्सु को काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन अब गुशा की एडवाइस को फॉलो करके माकोतो उस रिंग चेन को उतार कर फिर से बॉक्स में रख देती है, क्योंकि वो अब खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहती थी। अगर उसका दिल रिंग मैन का वेट नहीं करना चाहता है तो बिना मतलब की रिंग को पहन कर रखना, खुद से झूठ बोलना है। और उस रिंग को उतार कर माकोतो को ज़रा भी दुख नहीं था, जिसके बाद वो कोतारो से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खूबसूरत सी स्माइल करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, पर अब इस ड्रामा का सिर्फ एक ही लास्ट पार्ट बाकी है। तो आप लोग कमेंट में गेस करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन होगा माकोतो का रिंग मैन, रित्सु, कोतारो या फिर यूकी। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं आपसे इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।